हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जून 2022 और आज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम फोकस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली क्विज मिलेगा और क्विज आपका रात को 10 बजे टेलीग्राम पर होगा। ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के सभी एग्जाम को कवर करेगा ये डेली करंट अफेयर्स। देखिए फ्रेंड्स, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचोगे आप इससे आगे भी देख पाओगे। दोस्तों, एक एक कदम जरूरी होता है। यदि आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपको यात्रा करनी होगी। अपने सफर को एंजॉय करते हुए एक एक कदम आप लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, यदि आपको बहुत दूर तक धुंध में ना दिखाई दे तो बस आप एक एक कदम लीजिए, अपने आप एक दिन धुंध छट जाएगी, आपको आपका लक्ष्य दिखने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। तो प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में वाणिज्य भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेयर हैज दी वाणिज्य भवन हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो वाणिज्य भवन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? दिल्ली पे किया गया है। वाणिज्य भवन जो है फ्रेंड्स, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता दूं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। क्या नाम है इनका? पीयूष गोयल। वाणिज्य भवन को स्मार्ट बिल्डिंग के रूप में डिजाइन किया गया है, जो कहां पर है? इंडिया गेट के पास ही बनाया गया है। आखिर इस वाणिज्य भवन का क्या इस्तेमाल किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे भारत के फॉरेन ट्रेड के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें वन स्टॉप प्लेटफॉर्म दिया गया है, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा मोदी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं। सबसे पहले देखिए कौन सी योजना है? जनधन योजना। पहली कौन सी योजना है? जनधन योजना। कब शुरुआत की गई? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई। क्या मकसद है इसका? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। चलिए दूसरी योजना की बात करते हैं। तो दूसरी योजना है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, ये कब शुरुआत किया गया है? ये भी 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई। युवाओं में कौशल को डेवलप करने के लिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। तीसरा है फ्रेंड्स मेक इन इंडिया। तीसरा कौन सा है? मेक इन इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 28 सितंबर 2014 को शुरू की गई, देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। चौथी योजना है फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन योजना। स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य था। पांचवा है फ्रेंड्स सांसद आदर्श गांव योजना। तो सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। प्रत्येक सांसद के द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर उसे डेवलप करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। देखिए फ्रेंड्स, ये थी कुछ प्रमुख योजनाएं। बहुत सारी योजनाओं को मैं डेली डिस्कस करूंगा। ये योजनाओं का पार्ट फर्स्ट था जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हाल ही में किसने किया है? Who has successfully launched GSAT-24? तो दोस्तों, इसे एरियन स्पेस ने हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण लॉन्च किया है। दोस्तों, यहाँ पे अन्य ऑप्शन भी हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा इसरो, यहाँ पे लिखा है नासा, ये है CNSA। तो इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी है। GSAT-24 क्या दोस्तों? तो GSAT-24 का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। ये भारत का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। दोस्तों, ये जो सैटेलाइट है भारत को संचार व्यवस्था को स्थापित करने में मदद करेगा। इसे इसरो ने NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया है। फ्रेंच गुयाना से इसे लॉन्च किया गया है इसरो का GSAT-24। फ्रांस की कंपनी का क्या नाम है? एरियन स्पेस। इन्होंने लॉन्च किया है 4180 किलो वजन वाला GSAT-24। दोस्तों, ये कैसा सैटेलाइट है? मैंने आपको बताया ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है
जो पूरे भारत में डीटीएच ऐप की जरूरत को पूरा करेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिए इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एक अहम रोल होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे बात आ रही है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की। तो मैं आपको बता दूं, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये इसरो की एक इंपॉर्टेंट वाणिज्यिक शाखा है, कमर्शियल ब्रांच है। क्लियर है। एनएसआईएल का उद्देश्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इंडस्ट्री की भागीदारी को बढ़ाना। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ इसरो। तो दोस्तों इसरो से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। हाल ही में एमपीपीएससी में इसरो से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था, तो आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1969 में इसकी स्थापना हुई। क्लियर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। क्या नाम है इनका? एस सोमनाथ। क्लियर है फ्रेंड्स। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका क्या काम है? भारत में स्पेस डेवलपमेंट के लिए रिसर्च वर्क करना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जीसेट की भी बात आई है। तो जीसेट क्या है? जीसेट का पहले फुल फॉर्म देखिए। इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब आइए समझते हैं कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। दोस्तों इस प्रकार से सैटेलाइट जो है चक्कर लगाता है धरती के साथ। दोस्तों ये जो है इसका जो समय काल है 24 घंटे होता है और ये फिक्स टाइम पर, यानी ये फिक्स्ड होता है, एक जैसा होता है, धरती के सापेक्ष ये चक्कर लगाता है, एक जगह फिक्स होता है। ये कम्युनिकेशन के लिए स्थापित किया गया है। एक और प्रकार का सैटेलाइट है जिसे हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, और वो जो है जल्दी समय पर चक्कर लगाता है। जीसेट का इस्तेमाल किस पे किया जाता है? डिजिटल ऑडियो, डाटा, वीडियो के प्रसारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यह सम्मेलन किस देश में हो रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड 14th ब्रिक्स समिट वर्चुअली, इन विच कंट्री दिस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? चीन में हो रहा है। कहां पर? चीन में हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन फ्रेंड्स 23 जून 2022 से शुरू हुआ। चीनी राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? शी जिनपिंग, ये 24 जून 2022 को ग्लोबल डेवलपमेंट पर एक हाई लेवल की वार्ता की, यानी हाई लेवल की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन, यानी इसके पहले जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? 2021 में भारत में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 2012 और 2016 के बाद भारत 2021 में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। 2022 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में आयोजन हो रहा है, और ये ब्रिक्स का कौन सा सम्मेलन है? 14th सम्मेलन है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिक्स की शुरुआत किसने की है? ब्रिक्स की शुरुआत की है BRIC, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। कब शुरुआत की? 2006 में। दोस्तों शुरुआत में केवल ब्रिक था, और ब्रिक्स जो है इसमें एक और देश ऐड होता है, इसका नाम है साउथ अफ्रीका। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवेश से ये ब्रिक्स बन जाता है, और 2009 से नियमित रूप से शिखर सम्मेलनों की आयोजन हो रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं 4th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है हर साल 23 जून को। ये 23 जून को क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि 23 जून 1894 को क्या हुआ था? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना को याद करते हुए यह दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आम लोग हैं उनके बीच में स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 1894 में बेरोन पिएरे दी कोबार्टिन ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की और ओलंपिक खेलों की नींव रखी। दोस्तों यहाँ पे बात आई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, कमिटी की, तो आइए इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह एक नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर?
जो खेल के माध्यम से एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इसका गठन कब हुआ? जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, 23 जून 1894 को। ओलंपिक खेलों को रेगुलर रूप से, नियमित रूप से सुनिश्चित करने के लिए इसका कार्य है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखिए, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाच है। सबसे पहला मॉडर्न आधुनिक ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था? यूनान की कैपिटल, यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, जो पहले 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिए गए। ठीक है, चलिए 2024 में अब कहां पर ओलंपिक होने वाला है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2024 में ओलंपिक होगा पेरिस में। 2028 में ओलंपिक कहां पर होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा, लॉस एंजलिस में। 2032 में ओलंपिक कहां पर होगा फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आप पुआ याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? पुआ। पुआ, जैसे आप बुआ याद रखते हैं ना, तो आप पुआ याद रखिएगा। बुआ से आप पुआ याद रखिएगा। पी से पेरिस, यू से यूएसए, ए से ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? आइए मित्रों, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस देश की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी डिसॉल्व्ड रिसेंटली? तो दोस्तों, हाल ही में इजराइल देश की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया। चलिए मित्रों, चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस देश की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी डिसॉल्व्ड रिसेंटली? तो दोस्तों, इजराइल की संसद को भंग करने का हाल ही में ऐलान किया गया है। इजराइल की गठबंधन वाली सरकार ने संसद को भंग करने और यायार लैपिड को अंतरिम पीएम बनाने का ऐलान किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इजराइल की जो गठबंधन वाली सरकार है, इन्होंने संसद को भंग करने और देखिए किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ये, तो यायार लैपिड को अंतरिम पीएम बनाने का इन्होंने हाल ही में ऐलान किया है। इसके अलावा नए चुनाव की घोषणा भी कर दी है इजराइल की संसद ने। इजराइल का 3 साल में 5वां चुनाव होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021 में गठबंधन की सरकार ने प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। इजराइल में फ्रेंड्स बहुत ही बुरा इतिहास है। 1941 से लेकर अब तक कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई है। यहां हमेशा गठबंधन की सरकार बनती रहती है। 2021 में क्या हुआ था? इजराइल में 8 पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनी थी। इन 8 पार्टियों की अलग अलग डिमांड है जो पूरी नहीं हो सकी, इसलिए अब यह गठबंधन टूट गया है। संसद को भी भंग किया गया है ताकि नए चुनाव हो सके और एक सिंगल मेजोरिटी पार्टी पावर में आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल की संसद का, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो देखिए, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। दोस्तों, करंट अफेयर्स का तड़का आ गया आप सभी के सामने, यानी नॉलेज फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे सशस्त्र बलों के प्रमुखों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के महानिदेशक, ये हैं पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह है। शीलवर्धन सिंह, ये सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। संजय अरोरा किसके महानिदेशक हैं? आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। एसएल थाउसेन, ये एसएसबी के महानिदेशक हैं। एनएसडी के महानिदेशक कौन है फ्रेंड्स? एमए गणपति। अरविंद कुमार, देखिए अगले हम बात करेंगे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक, तो ये हैं अरविंद कुमार जी। सामंत कुमार गोयल रॉ के महानिदेशक हैं। सीबीआई के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। दोस्तों, देखा आपने, मैंने आपको डेली लगभग 100 to 150 इंफॉर्मेशन दिए होंगे मात्र 20 से 25 मिनट के लेक्चर में। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों को। आइए मित्रों, चलते हैं 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन? तो दोस्तों, इनका नाम है लीसा स्टालेकर। क्या नाम है? लीसा स्टालेकर।
दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं लिसा स्टालेकर। ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फीका की स्थापना कब हुई है? 1998 में। ये किस प्रकार का संगठन है? प्रोफेशनल क्रिकेटरों को ये रिप्रेजेंट करता है, सभी एसोसिएशन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य करता है फीका। आइए मित्रों चलते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? दोस्तों इनका क्या नाम है? इनका नाम है, फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, रुमेली धर। क्या नाम है इनका? रुमेली धर। दोस्तों भारत की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं रुमेली धर। इन्होंने 38 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। धर ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2018 में ब्रेबॉर्न में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला T20 श्रृंखला में खेला था। चलिए दोस्तों चलते हैं 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू रन ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। दोस्तों यहां पर ऑप्शन पर एक और है एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर है फ्रेंड्स? दोस्तों ये है अहमदाबाद गुजरात में। कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में। दोस्तों कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम में स्पष्ट है कोचिन। कैलिकट में। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये पूरी तरीके से पनबिजली और सौर ऊर्जा पर स्विच हो गया है। दोस्तों ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो अपने सभी प्रकार के कंजप्शन जरूरतों के लिए ग्रीन एनर्जी का उपयोग करता है। दोस्तों ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं? ऐसी एनर्जी जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। दोस्तों इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 6% अपनी कंजप्शन का ये सोलर एनर्जी से और 94% हाइड्रो इलेक्ट्रिक से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। दिमित्री मुराटोव किस देश के पत्रकार हैं जिन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? दिमित्री मुराटोव इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हु सोल्ड हिज नोबेल पीस प्राइज टू हेल्प यूक्रेन्स चिल्ड्रन? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रशिया के ये पत्रकार हैं। देखिए फ्रेंड्स इन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले हैं दिमित्री मुराटोव और दूसरे हैं मारिया रेसा। मारिया रेसा किस देश से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये फिलिपिनो अमेरिकी हैं। अमेरिकी फिलिपिनो है तो आप समझ जाइए, यानी इनका संबंध फिलीपींस से भी है, अमेरिका से भी है। दोस्तों इन दोनों ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स इन्होंने लगभग 103.5 मिलियन डॉलर में बेचा है। यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित हुए जो बच्चे हैं उनकी मदद के लिए विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। अपने पदक की नीलामी इस दिन उन्होंने कर दी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, PCM लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? When is United Nations Public Service Day 2022 observed? हर साल 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन डे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। थीम याद रखिए 2022 का, बिल्डिंग बेटर आउट ऑफ कोविड-19, डेवलपिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों इस दिवस को मनाने की घोषणा कब हुई है? 20 दिसंबर 2002 को। किसके द्वारा? यूएन महासभा के द्वारा। 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि साइंस का जो विज्ञान का लाइव कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2022 को। मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, शून्य से शिखर तक।
दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेज हैंड फीचर मिला हुआ है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्लासेस 5 दिन चलेगी और जो कि दोनों मीडियम में होगी, हिंदी और इंग्लिश, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। तो दोस्तों जुड़ना मत भूलें 1 तारीख को लाइव रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों क्लासेस लाइव के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूट एप्लीकेशन का लिंक, रूट एप्लीकेशन पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों अब आइए चलते हैं करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न ये रहा, भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया? तो दोस्तों श्रीलंका ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने 13 राज्यों में हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए? 300 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ? तो दोस्तों इनका नाम है सनन तांती। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इनका नाम है महमूदुल्लाह रियाद। अब आइए फ्रेंड्स 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। हाल ही में यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। किस देश में भूकंप के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई? दोस्तों ये भूकंप अफगानिस्तान में आया है। 2021 अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों भारत ने जीता है। भारत और किसने 9 साल बाद मुक्त व्यापार वार्ता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फिर से शुरू किया है? तो दोस्तों भारत और यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वापस से शुरू किया है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? कंबोडिया में। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? हर साल 21 जून को मनाया जाता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य यानी अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित मिलाकर कौन सा प्रदेश बना है? तो यह असम। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड 2019 में लागू हुआ था। शाबाश मिट्ठू इस नामक की जो बायोपिक है किस महिला खिलाड़ी पर बन रही है? तो दोस्तों मिताली राज पर यह बन रही है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में खुब्सगुल झील को यूनेस्को की विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। ये किस देश में है? दोस्तों ये मंगोलिया में है। विश्वेश्वर टूडू ने किस राज्य में लोक मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उड़ीसा में। मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर करना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 24 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। दोस्तों आज के सेशन का टारगेट 3000 लाइक्स का है। हम और आप मिलकर के इसे पूरा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।